तो यार कैसे हो? होप तो सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना HTML का लेक्चर 4। अभी हमने पूरे अपने 0, 1, 2, 3 लेक्चर अपलोड कर दिए। सारे टैग जितने भी हम यूज़ करने वाले हैं फ्यूचर में वो सब हमने कवर कर लिए हैं। और कुछ भी तुम क्रिएट कर रहे हो यार, उससे ज़्यादा टैग की नीड नहीं होगी, ठीक है। एक दो चीज़ें बचती हैं, टेबल बचती है, फॉर्म बचता है और तुम्हारा लिस्ट सब बचती है, जिसमें से कि कुछ पार्ट आज कवर कर लेंगे और बाकी कवर हो जाएगा। लेकिन जो टैग्स होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर टैग्स होते हैं, वो पिछली 2 वीडियो में सेकंड और थर्ड में पूरे अच्छे से कवर कर दिए हैं, ठीक है। अगर नहीं देखिए तो वो जाके देख लो यार, रिकमेंडेड है, ठीक है यार। आज हम करने वाले हैं अपना लेक्चर 4। मैं आपको बताता हूँ कि लेक्चर 4 में हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है यार। लेक्चर 4 में हम पढ़ेंगे सबसे पहले लिस्ट, ठीक है। लिस्ट के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी टाइप की लिस्ट होती है वो पढ़ेंगे। फिर जाके हम थोड़ा सा एमिट पढ़ेंगे, ठीक है यार। अभी एमिट क्या होता है, लिस्ट कंप्लीट करके पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा ऑफ द टॉपिक है, ठीक है, लेकिन काम आएगा जब कोडिंग करोगे तुम, ठीक है। तो चीजें काम आती है, जल्दी तुम्हारी फास्ट हो रही होगी कोडिंग, ठीक है। वो उस चीज में हेल्प तुम्हारा एमिट करता है। अभी क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं, ठीक है यार। तो मैं तुमको बेसिक बताता हूँ, ठीक है। लिस्ट क्या होती है, ठीक है यार। लिस्ट क्या होती है खुद से बताओ। तो लिस्ट क्या होता है, कुछ हमें स्टेप्स दिए गए होंगे, ठीक है, लिस्ट की फॉर्म में, या फिर कुछ एकदम सीक्वेंस की फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी ने बोला कि बेटा तुम बाहर जाओ और चाय की पत्ती ले आओ, ठीक है, थोड़ी सी दाल ले आना, ठीक है, और 1-2 तुम कुरकुरे ले आओ, ये अपने लिए ले आओ, ठीक है। तो ऐसे हमें कुछ एक लिस्ट दी गई है, ठीक है, राशन की लिस्ट दी गई है जिसमें चीजें लिखी हैं कि ये चीज लानी है, ठीक है, हो गया। फिर या फिर हमें कुछ ऐसा दिया गया है कि कुछ स्टेप्स की फॉर्म में दी गई है, ठीक है, कि स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, ठीक है, और स्टेप 3 ये है, कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। तो ये हमारी लिस्ट बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो यही हमारी लिस्ट होती है यार, ठीक है। अब लिस्ट कितने टाइप की होती है, ठीक है, वो देखते हैं। तो यार लिस्ट हमारी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, ठीक है। लिस्ट कितने टाइप की होती है, हमारी 2 टाइप की होती है। पहली लिस्ट कौन सी है, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, जिसको हम OL बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका टैग क्या होगा तो टैग भी देख लेते हैं। या लिस्ट है, ठीक है, HTML पढ़ रहे हैं तो टैग ही है सारी चीजें, ठीक है, तो टैग ही है। तो अब ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे होगी, सिंपल यार, ऐसे होगी ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गई। पहले ऑर्डर लिस्ट समझाओ, दूसरा टाइप समझाओ। पहले मैं तुमको ऑर्डर लिस्ट समझा देता हूं, दूसरा टाइप लिखते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे मैं ऑर्डर लिस्ट का थोड़ा सा बताऊंगा ना, अनऑर्डर तो तुम खुद समझ जाओगे, ठीक है। तो मैंने बोल भी दिया अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है यार, जो तुम्हें कुछ एकदम ऑर्डर में मिल रही हो चीजें। जैसे अभी हमने ऊपर लिखा था 1, 2, 3, जिसकी कोई नंबरिंग हो, जिसका कोई सीक्वेंस हो, ठीक है, प्रॉपर, उसको क्या बोलते हैं, हम ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे लिखा है स्टेप 1, वही सारी चीजें 2, 3। तो ये कौन सा है, एक ऑर्डर लिस्ट है कि फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड ये, थर्ड ये, ठीक है। अब जो दूसरा टाइप बता रहा था मैं, वो है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट। अब ये कौन सी लिस्ट होती है, नाम से पता चल रहा है अनऑर्डर, जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। अभी हमने कुछ लिखा था कि स्टेप 1 ये कर देना, ठीक है, स्टेप 3 ये कर लेना, ऐसा ऐसा कुछ, मतलब समझ रहे हो तुम। ये अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, बस तुम्हें क्या बुलेट पॉइंट के उसमें मिल रही है, ठीक है। ये कौन से होते हैं तुम्हारे बुलेट पॉइंट्स, कुछ ऐसे भी होती है सर्कल करके, वो सारी चीजें अभी देख रहे होंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई। लिस्ट क्या होती है, जो भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, उसको एकदम सीक्वेंस में करना है या फिर कुछ पॉइंट्स बना के, वो क्या होती है, हमारी लिस्ट होती है। फिर लिस्ट के 2 टाइप होते हैं, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है हमारी अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, जिसमें हमें एकदम प्रॉपर सीक्वेंस मिल रहा है, ठीक है, नंबरिंग करके चीजें मिल रही हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। अनऑर्डर लिस्ट कौन सी होती है, जिसमें बुलेट पॉइंट करके मिल रहा हो, सर्किल करके मिल रहा हो, ठीक है, तो वो कौन सी होती है, हमारी अनऑर्डर लिस्ट होती है। अच्छा, तो इनके टैग क्या होंगे यार, HTML पढ़ लें तो ऑब्वियसली टैग से ही चलेगा इनका काम, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे टैग होंगे, ठीक है। इसके बाद यार तुम्हें कोई वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी लिस्ट से रिलेटेड, ये तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब इसको लिखते हैं, कोड में लिखते हैं, ठीक है। कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। हमारा ये फोल्डर चल रहा है, ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करा, ये हमने लेक्चर 3 में जो जो चीजें की थी वो है, ठीक है। तुमने लेक्चर 3 नहीं देखा है तो जल्दी देख लो। अब हम करेंगे अपना लेक्चर 4 करके फोल्डर, लेक्चर 4,
ठीक है। इसके अंदर फाइल बना लेते हैं अपनी index.html। अगर तुम्हें नहीं पता ये हम index.html क्यों बना रहे हैं तो तुमने अभी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार फर्स्ट लेक्चर जरूर से देख लो, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करा लेते हैं। ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो गया, ठीक है। फिर हम इसको लेक्चर 1 दे देते हैं, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, एक h1 टैग लेके लिस्ट लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी लिस्ट हो गई, ठीक है। इसको एक बार कर लेते हैं गो लाइव, ठीक है। इसको गो लाइव कर लेते हैं, आ गया, ठीक है। ये हमारी क्या खुल गई, लिस्ट खुल गई, ठीक है। अभी तक सही चल रहा है काम एकदम, चलो जी, ठीक है। अब हमें लिस्ट समझनी है, ठीक है। लिस्ट कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक होती है ऑर्डर, इसको मैं जूम कर लेता हूँ यार, हाँ ये सही रहेगा। एक होती है हमारी ऑर्डर लिस्ट, दूसरी होती है हमारी अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। पहले हम समझते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का टैग क्या बताया था, यूएल लिख के ऐसे बंद कर दो, आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे अनऑर्डर्ड ऐसे ही मिल जाएगा डायरेक्ट, इसके अंदर लिख देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या मुझे ये ऐसे मिल जाएगा, हाँ कुछ तो मिला है यार, ठीक है। बट क्या मिला है पता नहीं चल रहा। मेरे पास 2 से ज़्यादा चीज़ें अनऑर्डर्ड लिस्ट, मान लो 1 ये है, 2 ये है, तो क्या ये सही तरीका है लिखने का, अनऑर्डर्ड लिस्ट 1 अनऑर्डर्ड लिस्ट 2। तो यहाँ पे तुम एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा हटके मिल रहा है, ठीक है। लिस्ट हमारा देखो इस तरफ आई है और ये हमारी इस तरफ आई है, ठीक है। थोड़ा सा हटके मिल रहा है चीज़ें, तो वो क्यों मिल रहा है, वो थोड़ा लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टी होगी जो कि CSS की मदद से हो रही होगी, ठीक है। देखो लिख के भी आया, द UL एलिमेंट रिप्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ आइटम वेयर द ऑर्डर ऑफ इज नॉट इम्पोर्टेंट। देखो आइटम का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। तुम्हारे अनऑर्डर लिस्ट होती है, तभी नाम इसका अनऑर्डर्ड है, ठीक है। तो यार ये करेक्ट भी नहीं होता, ऐसे नहीं लिखते हम, ठीक है। हमारे पास एक टैग होता है, ठीक है, एक टैग और होता है। वो टैग कौन सा होता है यार, वो टैग होता है एक li करके, ठीक है। li करके एक टैग होता है। अब li का क्या होता है, ये होता है हमारा लिस्ट आइटम। समझ में आई यार चीज, लिस्ट आइटम। तुम्हारे पास कोई भी लिस्ट हो, ठीक है, अनऑर्डर्ड हो ऑर्डर्ड हो, तुम्हारे पास उसके अंदर कुछ आइटम होंगे, ठीक है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी, उनको हम आइटम बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं, लिस्ट के आइटम। यहाँ उससे मतलब नहीं है कि ऑर्डर है अनऑर्डर है, बस उसके अंदर लिस्ट के कुछ आइटम होंगे, ठीक है। लिस्ट आइटम बोले तो कैसे, मैं बताता हूँ। देखो ये हमारी है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट, इसको हमने बंद किया। फिर हमारे पास क्या आते हैं, लिस्ट आइटम आते हैं। इसके अंदर कुछ आइटम होंगे ना, ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है तो इसके अंदर कुछ आइटम होंगे, तो यहाँ पे लिख दो कि आइटम 1, ठीक है। इसको बंद कर दो टैग को। देखो लिस्ट आइटम का टैग ऐसा होता है, यहाँ लिखो तुम li, ठीक है। ये हो गया हमारा आइटम 2 और इसको बंद कर दो, ठीक है। फिर एक li और ले लो, इसमें वही अपना आइटम 3 लिख दो, ठीक है। इसको बंद कर दो, सही है। अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं, ठीक है, क्या आउटपुट आता है। मैंने क्या किया, 3 li ले ली, ठीक है, आइटम 1, सही है, li आइटम 2, ठीक है, li आइटम 3, सही है। चेक करते हैं, कुछ दिखा यार। देखो ये होती है प्रॉपर हमारी, जो हम बोल रहे थे अभी तक अनऑर्डर लिस्ट एक्चुअली होती क्या है। देखो ये बुलेट पॉइंट की ही तरह होती है, ठीक है। जो बुलेट डॉट डॉट दिखा रहा है ये होती है हमारी अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ये चीज समझ ली, लिस्ट आइटम समझ लिया, ठीक है। तुम डायरेक्ट दोगे तो वो नहीं काम आएगा, ठीक है। अगर हम इसको समझ लो, तुम ऐसे दे देते, इसको मैं 1 मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट पता है तुम्हें, जैसे कि मैंने दे दिया आइटम 1, ठीक है, आइटम 2, आइटम 3, क्या आएगा, एक लाइन में आगे सारी चीजें। तो ये करेक्ट वे नहीं होता, हमारा जो वे है वो ये है काम करने का, ठीक है। इसमें हमारी अनऑर्डर लिस्ट हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होती है दूसरी, ऑर्डर लिस्ट, जिसका कुछ ऑर्डर हो, वो देख लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी li देना होता है। अगर तुम ऐसे दोगे कि ठीक है OL लिस्ट 1, ठीक है, तो क्या आएगा देखते हैं। ये भी ऊपर वाले की तरह आ गई, ठीक है। बट हमें क्या देना होता है, इसमें li करके ही देना होता है, ठीक है, li करके ही देना होता है। और OL और UL का टैग सिर्फ ये होता है, U फॉर अनऑर्डर्ड, O फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इतना सा है, ठीक है। इसमें लिख देते हैं आइटम, ठीक है, इसमें लिख देते हैं आइटम। यार ऊपर तो हमने लिखा था कुछ आइटम 1 आइटम 2, यहाँ पे हम आइटम ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यार ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है यार। देखो यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ है, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ये हो गई हमारी ऑर्डर लिस्ट और ये हो गई हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट,
ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब कुछ चीजें और होती है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, हमने एट्रीब्यूट समझे थे पिछली क्लास में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने लेक्चर सेकंड में समझे थे। ठीक है, हाँ थर्ड या सेकंड में समझे थे। एट्रीब्यूट तुम्हें मैंने हल्का सा आइडिया दिया था एट्रीब्यूट होते क्या है। ठीक है, वही देखने वाले हैं एट्रीब्यूट क्या होते हैं। नहीं देखा होगा तो यार मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, तो मैं बोलने में बहुत कंफ्यूज होता हूँ यार ये। ठीक है, ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट है, ये भी अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, इसके अंदर कोई लिस्ट के आइटम है, कुछ है, 2 आइटम ले लेते हैं, ये कुछ है। ठीक है यार, और इसको यहां करते हैं। तो एट्रीब्यूट मैंने क्या बताया था तुम्हें, यहाँ पे कुछ दे रखी होगी। ठीक है, यहाँ पे एट्रीब्यूट डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसकी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे पास एट्रीब्यूट होता है। वैसे ही हमारे पास यार एक मेन एट्रीब्यूट होता है, इसमें टाइप करके। ठीक है, टाइप करके। अच्छा ये क्या होता है, ठीक है देखते हैं। मैंने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में टाइप लिखा, देखो टाइप लिख के मैं इक्वल्स टू करूंगा, अभी कुछ नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि अभी हमने वैल्यू ही नहीं दी, तो फर्क कहाँ से पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अभी हमारा कैसे आ रहा है, अभी हमारा ऐसे देखो, ध्यान से देखना है यार। ठीक है, अरे भाई साहब, अभी देखो हमारा ऐसे करके कुछ आ रहा है, ऐसे करके आइटम्स आ रहे हैं, है ना, ऐसे करके कुछ आइटम्स आ रहे हैं ना। बट मुझे चाहिए यार ये आइटम की शेप ये ना हो, मुझे आइटम की शेप चेंज करके ऐसे सर्किल कर दूं। तो मैं टाइप में क्या दूंगा। ठीक है, ये अभी मेरे सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड, यहाँ पे मुझे ऐसे चाहिए सर्किल। सर मैं कुछ नहीं करूंगा, ऑर्डर लिस्ट में जाऊंगा, टाइप में क्या लिख दूंगा मैं, तुम्हारा सर्किल लिख दूंगा यार, सिंपल। ठीक है, क्या होगा, जो चीज चाहिए थी मिल गई, सर्किल मिल गया। ठीक है, अच्छा मेरा मन तो नहीं कर रहा, मैं तो स्क्वायर चाह रहा हूँ भैया। ठीक है, स्क्वायर दे दो मुझे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्क्वायर लिख देना। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर आ गया, सिंपल यार। ठीक है, ये चीज आई समझ में। तो ये टाइप होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सॉलिड करके देखें तो सॉलिड होते हैं, ये सॉलिड हो गया। ठीक है, डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी सॉलिड होती है। ठीक है, तो लगाए ना लगाए बात एक ही है। ये चीज आई समझ में। अच्छा यार, अभी तक हमने अनऑर्डर लिस्ट में तो टाइप देखे, क्या ऑर्डर लिस्ट में टाइप होते हैं, मैंने कहा बिल्कुल होते हैं यार। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे होते हैं। अभी तक हमने कैसे टाइप देखे, ऑर्डर लिस्ट में कुछ सीक्वेंस एक ऑर्डर में है। ठीक है, कैसे देखे हमने, 1 2 3। ठीक है, इस टाइप में देखे। बट यार मुझे अगर ये चाहिए हो A B C, तो मैं क्या दूंगा, मुझे रोमन नंबर चाहिए हो ऐसे करके, तो मैं क्या दूंगा। ठीक है, मुझे कैपिटल में रोमन नंबर चाहिए हो तो मैं क्या दूंगा। ठीक है, मुझे स्मॉल चाहिए तो मुझे क्या दूंगा। तो ये सब चीजें टाइप्स में आती हैं। ठीक है, मैं देखो टाइप्स में देता हूँ। ठीक है, टाइप्स लिखते हैं, देखो इसने सजेशन भी दे दिया, देखो साइड में लिखा हुआ है कुछ, इंडिकेट्स द नंबरिंग टाइप। ठीक है, कौन सा तुम्हारा नंबरिंग का टाइप होना चाहिए, लोअर केस लेटर होना चाहिए, अपर केस, फिर लोअर केस रोमन, अपर केस रोमन, इंडिकेट नंबर, डिफॉल्ट। देखो यहाँ पे डिफॉल्ट लिखा है, वहां पे डिफॉल्ट क्या था बताओ बताओ, सॉलिड। यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट नंबर्स। देखो इसने तो सजेशन भी दे देगा ये। अच्छा मुझे कैपिटल ABC में चाहिए टाइप, मैंने कह लो। ठीक है यार, मुझे कैपिटल A नहीं चाहिए, मुझे स्मॉल a चाहिए, ये मिल जाएंगे। ठीक है, स्मॉल a नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे स्मॉल a नहीं चाहिए, मुझे रोमन नंबर दे दो। ठीक है, रोमन नंबर मिल गए। अच्छा मुझे कैपिटल रोमन नंबर दे सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल दे तो सकते हैं, दे दिए। ठीक है, कैपिटल रोमन नंबर मिल गए। तो ये चीज देख रहे हो। ठीक है, डिफॉल्ट क्या होता है 1। ठीक है, अब मैं तो डिफॉल्ट क्या होता है हटा दूं, नाइस। अब मैं तुम्हें एक चीज और समझाता हूँ यार। ठीक है, एक एट्रीब्यूट हो रहा है, उसे और समझ लेते हैं, लिस्ट हो जाएगी कंप्लीट, फिर कुछ लिस्ट बनाएंगे खुद से। ठीक है यार, एक एट्रीब्यूट और होता है। ठीक है, एक एट्रीब्यूट होता है, क्या होता है, एक हमारे पास है टाइप करके। ठीक है, और एक होता है हमारे पास स्टार्ट करके यार। ठीक है, स्टार्ट करके। अच्छा नाम से क्या पता चल रहा है, स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट खुद से सोचो 2 मिनट। ठीक है यार, स्टार्ट मेरे पास वो एट्रीब्यूट होगा जो कि मेरे लिस्ट को कहाँ से स्टार्ट होना है वो बता रहा होगा। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, कहाँ से स्टार्ट होना है मेरी लिस्ट को वो बताएगा। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ स्टार्ट, यहाँ मैं 2 दे दूँ तो मेरी लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, बताओ बताओ, 2 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है 2 से स्टार्ट हो गई। अच्छा मुझे नहीं, मुझे तो 10 से करनी है स्टार्ट, 10 11 12।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 9 दे दूं तो क्या आएगा, 9 10 11। अगर मैं 9.5 दे दूं तो क्या आएगा, 9 से ही होगी, ठीक है। अगर 9.4 दे दूं तो 9 से ही होगी, तुम 9.0 भी दे दो तो 9 से ही होगी, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो इसमें डेसिमल नहीं होते, बस ये दो तुम नंबर 90 से करने तो 90 से कर लो, ठीक है। 90 91 92, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अच्छा समझ में आ गई। बट मैं तुमसे कहूँ कुछ क्वेश्चन पूछूं, ठीक है। मैंने टाइप दिया अपना रोमन नंबर, ठीक है। अब मैं दूंगा स्टार्ट में, ठीक है, मैं अपना स्टार्ट में वैल्यू दूंगा कि सेकंड से स्टार्ट हो जाए, तो क्या आना चाहिए बताओ लिस्ट का, जल्दी से कमेंट में बता दो यार, ठीक है। क्या आएगा लिस्ट, सेकंड थर्ड, क्या 1 2 3 करके आएगी या फिर सेकंड थर्ड फोर्थ करके आएगी, क्या क्या किस वे में आएगी, जल्दी से बता दो। बता दिया, चलो देखते हैं। ये तो आई नहीं, स्टार्ट नहीं काम करता क्या यहाँ। मैंने कहा यार करता तो है, कैसे करता है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यार तुम्हारा टाइप कुछ भी हो, रोमन नंबर हो, अपर केस हो, लोअर केस हो, ठीक है, अल्फाबेट में कुछ भी हो, यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू ही देनी है, 1 2 3 में से ही वैल्यू देनी है। अगर मैं यहाँ पे 5 दे दूं तो अब बताओ क्या आएगा, लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी। स्टार्ट वैल्यू 5 है तो लिस्ट 5 से होगी। रोमन नंबर में 5 कैसा होता है, अच्छा रोमन नंबर में 5 हमारा ऐसा होता है, ठीक है। कैसा होता है, ऐसा 5 होता है, अच्छा ठीक है। तो पहला यहाँ से स्टार्ट होगी, दूसरा क्या ये आएगा, क्या फिर हमारे पास ये आ रहा होगा, उसके लिए तो देखना पड़ेगा, उसके लिए इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, आ गया। तो स्टार्टिंग पोजीशन जरूरी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे 30 दे दूं, ठीक है, समझ रहे हो, आ जाएगा कुछ तो हो जाएगा, सही है। अब मैं इसकी जगह देता हूं तुम्हारा कैपिटल ए देता हूं, ठीक है, CDE, ठीक है। कैपिटल ए दे दिया, टी दे दिया, तो क्या आएगा अब 3 4 5। अब तुमने देखा, तुम्हें अगर लोअर केस चाहिए अल्फाबेट में तो तुम उसको ए से ही स्टार्ट करोगे, अपर में चाहिए तो उसका स्टार्टिंग लेटर लिखोगे, ठीक है। तुम ऐसे TY कुछ ऐसा नहीं दे सकते, ठीक है। वो कुछ रूल्स है, उसी पे ही ये चीज़ है, ठीक है। अगर तुम्हें टी से स्टार्ट करना है तो तुम्हें वो चीज़ नंबरिंग में देनी पड़ेगी कि मेरा टी कहाँ से आता है, ठीक है। अब यार एक चीज़ और देखते हैं, जब इतनी सारी चीज़ें देख ली तो CDE, यार हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं 26 लिख दूँ तो क्या आएगा, ठीक है। 23 लिखते हैं तो क्या आएगा, XYZ WXY, ठीक है। मैं 24 लिख दूं XYZ, ठीक है। मैं 26 लिख दूं, क्या आया, ध्यान से देखो क्या आया। अच्छा मैं 27 लिख देता हूं, ये क्या आ रहा है। मैं 28 लिख देता हूं, ये क्या आ रहा है। तो तुम पैटर्न ट्रैक कर रहे हो यार। अगर तुम 26 से ज्यादा नंबर लिखते हो, ठीक है, 26 से ज्यादा नंबर लिखते हो तो कुछ इस प्रकार की कहानी होती है। कैसे होती है, ये बात हमारे पास 26 लेटर है, पहले ए लेटर है, पहले ए लेटर सबके साथ जाएगा, ठीक है। ए लेटर सबके साथ जाएगा, ABCD दैट इज Z तक, ठीक है, सबके साथ जाएगा। फिर हमारा बी लेटर की स्टार्टिंग होगी, वो AB, और ये भी कहां तक जाएगा, Z तक। ऐसे करके चल रही होंगी, ठीक है। जब ये बड़ा हो जाएगा फिर कॉम्बिनेशन, मतलब तुम सोच रहे हो बहुत बड़ी, इसकी वजह से कभी नीड नहीं होगी, कभी भी नहीं करेंगे सच्ची नीड, बट बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, इतनी चुल हो रही है तो मैं यहाँ पे 52 डाल के देख लेता हूँ, 53 डाल लो, क्या आएगा देखो, BA BB BC, ठीक है। समझ में आ गया, चलो जी, इतना हमने समझ लिया, सही है यार। अब इस सब को हटा देते हैं, ठीक है। इस सब को हटाने के बाद अब जैसे कि हमें कोई लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। लिस्ट क्रिएट ऐसा है, चाय बनानी है हमें, ठीक है, चाय की रेसिपी, ठीक है, चाय बनानी है। तो चाय क्या होती है हमारी, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है और ऑर्डर लिस्ट होती है। मर्जी है, दूध डाल दो पहले, ठीक है, पत्ती पहले डाल दो, चाय डाल दो, उबला पानी डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है, चाय बननी चाहिए, ठीक है। तो एक हम ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। चाय बनाओ तो अपने साथ मैगी जो तुम्हें पसंद हो यार वो बनाओ, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 पे क्या आएगा, पहले पानी लो, ठीक है। अच्छा ठीक है, पानी ले लिया, पानी थोड़ा गर्म हुआ, उसके अंदर क्या डाल दो, चाय की पत्ती, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या लोगे बताओ, वाटर, चाय, शुगर, ठीक है। फिर अपने हिसाब से चाय की ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए मिल्क वगैरह डाल सकते हो, ठीक है यार। ये चीज हो गया। अब इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्या मुझे इस प्रकार का आउटपुट मिल जाएगा,
चलो करके देखते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यार। देखो डिस्क्रिप्शन में ना रैपो का लिंक होगा, ठीक है, गिटहब, वहाँ से कोड वर्ड तुम डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा पहले देखना, उसकी नीड तुम्हें पड़ेगी नहीं, ऐसा कोई बड़े भारी कोड नहीं है, ठीक है, 2-2 लाइन के कोड है, तो तुम यहीं से देख के कर सकते हो। और मैं समझ के चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ, तुम हाथों हाथ कोड भी कर रहे हो, ठीक है, तो यार करते रहना वो भी। अब हमें चाय की रेसिपी बनानी है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक गुड प्रैक्टिस बताता हूँ। हम कुछ भी लिख रहे होते हैं ना यार, तो उसको एक ऐसे डिफ के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक क्लास दे देते हैं या आईडी दे देते हैं रैपर करके। इस पे ध्यान नहीं देना, ठीक है, मैं थोड़ी सी आपको ऐसी आदत डलाते जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बाद में काम आएगी, ठीक है। ये मैंने क्या किया, जितने मैं कोड लिखूंगा वो इसके अंदर लिख लूंगा। यार मैंने बॉडी के अंदर क्यों नहीं लिखा, गुड क्वेश्चन, ठीक है, बट इसका आंसर देने के लिए थोड़ी हमें ना CSS आनी चाहिए। तो यार तुम हमें अभी से क्यों बता रहे हो, अब जब CSS का काम, मैंने कहा थोड़ी आदत डालो, ठीक है, चीजें समझ रहे हैं। क्लास इक्वल टू रैपर, ये क्या लिख दिया, इग्नोर, ठीक है, इस चीज को क्लास इक्वल टू रैपर को इग्नोर करो, बट तुम्हें आने लगेगी चीजें, ठीक है। जब तुम वहां पे जाके ये चीज समझ के कनेक्ट करोगे ना, फिर तुम रिलेट कर पाओगे, अच्छा इसलिए लिखा, ठीक है, कॉन्फिडेंस भी आएगा। सही है यार, ये चीज हो गई, लिस्ट समझ ली। अब हमें क्या बनानी है, चाय की रेसिपी, ठीक है। इस लिस्ट को भी कमेंट कर देते हैं, एक H1 लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर लिख देते हैं चाय की रेसिपी। यार स्पेलिंग देख लेता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। चलो मुझे बनानी है एक ऑर्डर लिस्ट, ठीक है भाई साहब, ठीक है। लिस्ट में कितना आइटम चाहिए वो भी देखते हैं। पहले तो वाटर दे दो, या मैंने Ctrl D से करा है, ठीक है। तुम सर्च करना अपने कीबोर्ड में जाके, यहाँ पे देखो कीबोर्ड शॉर्टकट्स करके होगा कुछ, ठीक है, कॉपी डाउन करके कुछ होगा। मेरे पास देखो Ctrl D है, मैं दिखाई देता हूँ यार, इनकी वेडिंग Ctrl D, ठीक है, CTRL, एक मिनट, देखो ये Ctrl D, कॉपी लाइन डाउन करके कुछ चीज होगी, सर्च कर लेना, ठीक है, उसको अपने हिसाब से तुम कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है यार, इसका मतलब सिंपल सा इतना होता है कि जो भी तुम लाइन है और जो तुम वो की प्रेस करोगे तो Ctrl D हो जाती है नीचे, ठीक है, समझ में आया, शॉर्टकट है एक, ठीक है। अब हमने वाटर ले लिया, ठीक है, फिर चाय की पत्ती ले ली, ठीक है, पाती, ठीक है, फिर ये हो गया। फिर वाटर, अब ले लेते हैं हम अपना शुगर, ठीक है, फिर वाटर के साथ हमने मिल्क ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं हमारी चाय कैसी बनी है, बहुत टेस्टी, ठीक है, चाय की रेसिपी हो गई हमारी। ये देखो यहाँ मेन इंटेंट क्या है समझाने का, कि हम अपने यहाँ पे हमें एक चाय की रेसिपी, जो कि एक रेसिपी है, ठीक है, उसके कुछ स्टेप्स होंगे, ठीक है, ऐसे अनसेंट तो नहीं कर सकते तुम, जैसे कुछ भी कहीं भी कर दिया, ठीक है, वरना चाय खराब बन जाएगी, ठीक है। तो चाय की रेसिपी ये है, कुछ भी तुम अपनी जो भी चीज़ कर रहे हो, ठीक है, कोई काम कर रहे हो, तो उसकी कुछ स्टेप्स होंगे, ठीक है, लॉजिकल चीज़ के। तो पहले वाटर, फिर उसके हिसाब से सारी चीज़ की। तो इसका मतलब यही है, एक स्टेप्स के एक प्रॉपर सीक्वेंस जो है वो हमारा क्या होता है, वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ठीक है। अनऑर्डर्ड तुम कुछ ही बना लो, ठीक है। अगर मैं इसको UL कर दूं तो ये भी एक, ठीक है, सही है, ठीक है, ये चीज हो गई, ऑर्डर लिस्ट हो गई। चलो जी, अब मुझे तुम्हें क्या समझाना है, ये मैंने तुम्हें समझा दिया। अब इसको भी कमेंट करते हैं और अब चलते हैं गूगल पे, ठीक है, इसको भी कमेंट कर देते हैं। ये मैंने Ctrl// से किया है, ठीक है। अब हम चलते हैं गूगल पे जाके लिखते हैं लिस्ट इन HTML, ठीक है, लिस्ट इन HTML लिखते हैं। सही है यार, यहाँ नहीं जा रहे, हमें समझ तो लिया है हमने, अब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो कोई सी एक लिस्ट ले लो, सही सी, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ये एक लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। चलो ये लिस्ट बनानी है हमें, दिख तो नहीं रही, मैंने कहा दिख जाओ, हाँ दिख गई, देखो ये लिस्ट बनानी है, ठीक है। मैं बोलूँगा पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है, जो चीज़ समझाई है ना वही चीज़ लग रही है इसमें, बट मैं फिर भी बोलूँगा एक बार खुद से ट्राई करो, खुद से एक एफर्ट मारो और ये लिस्ट क्रिएट हो जाएगी तुमसे, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ, अगर तुमने अभी तक ध्यान से समझ लिया ना चीज़ें, तो ये लिस्ट में टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। चलो करते हैं एक बार लिस्ट क्रिएट, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलो
पहले चाय की रेसिपी को कमेंट करते हैं, ठीक है, लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, क्या आ रहा है, प्रीसीडिंग टेक्स्ट, ठीक है, ये सब छोड़ो, पहले नंबर पे देखो, ठीक है, क्या बनानी है मुझे, ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, सबसे पहले ये ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। मुझे रोमन नंबर में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, तो मुझे क्या बनानी है कि ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट ले ली, ठीक है। अच्छा, इसका मुझे टाइप की नीड है, डिफॉल्ट टाइप क्या होता है ऑर्डर लिस्ट का, डिफॉल्ट टाइप तो नंबर होता है यार, बट मुझे यहाँ रोमन नंबर दिख रहा है, वो भी अपर केस में, तो यार मुझे यहाँ पे टाइप में ना, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे टाइप में ना क्या लिखना पड़ेगा, एक रोमन नंबर लिखना पड़ेगा अपर केस में। अच्छा ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। मैंने कहा यार फिर ना मुझे इसके अंदर लिस्ट आइटम 1 करके कुछ लिख रहा है, ठीक है, तो ये मेरा LI नहीं बन जाएगा, लिस्ट आइटम, लिस्ट, ठीक है, LIST, लिस्ट आइटम 1, ठीक है, ओके ठीक है, इतना बन गया। इसको देखते हैं क्या बना है, ये हम यहाँ गए लिस्ट आइटम 1 करके, मैंने कहा इतना मिल गया हमारा, हाँ ठीक है, ठीक है। मैंने कहा अब ये क्या दे रखा है इन्होंने, नेस्टेड आइटम दे रखे हैं। अच्छा ये कैसे बनेंगे यार, ये मैं कैसे बनाऊं, मुझे ए बी चाहिए, ठीक है, मुझे ए बी क्या है करेक्टर चाहिए, तो मैं क्या नई OL लूं, मैंने कहा हाँ नई OL लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अंदर तुम्हें टाइप क्या देना पड़ेगा, उसके अंदर तुम्हें टाइप देना पड़ेगा, बताओ क्या देना पड़ेगा, क्या दिख रहा है बताओ, टाइप से तुम्हें समझ में क्या आ रहा है कि तुम्हें क्या देना पड़ेगा। ए बी क्या होता है, स्मॉल लेटर लोअर केस, ठीक है, तो मुझे टाइप में जाके मुझे ये दे दो, ठीक है। अच्छा ये तो दे दिया, अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, या मुझे एक LI लेना पड़ेगा जिसमें कि मुझे नेस्टेड लिस्ट 1.1 लिख देना है, कंट्रोल D से मैं इसको कर लूंगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बार बार लिखने में, क्योंकि मैंने समझ लिया तो मुझे कॉपी पेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कॉपी पेस्ट करने में बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर तुमने समझ रखी है चीजें, ठीक है, बस। अच्छा क्या मेरी अब ये इसकी तरह लगेगी, मैंने कहा देखना पड़ेगा, मैंने कहा हाँ लग तो रही है यार, यही तो बना रहे थे हम, तो क्या हमने फर्स्ट चीज बना ली अपनी। अब यार इसको छोड़ देना कि यहाँ पे ये इतना की स्पेस है, शायद से ये चीज भी हम कर सकते हैं, ठीक है, एक बार करके देखते हैं, नहीं ये चीज नहीं हो रही, ठीक है यार, वो सब थोड़ा CSS की मदद से होगा, ठीक है, बट तुम देख रहे हो जो मेन इंटेंट क्या है, यहाँ पे टाइप्स वगैरह है, ठीक है, नेस्टेड लिस्ट बनानी है, वो हो रहा है ना काम, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये वाली नीचे वाली चीज क्या मैं खुद से बना सकता हूँ, मैंने कहा ट्राई करते हैं, ठीक है। मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक OL लिस्ट लेनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, OL का टाइप क्या देना पड़ेगा, जल्दी बताओ, OL का टाइप क्या देना पड़ेगा, रोमन नंबर है अपर केस में, ठीक है, तो मैं रोमन नंबर लिख दिया अपर केस में, ठीक है। फिर क्या है मेरे पास इसके अंदर एक लिस्ट है जिसके अंदर लिखा है लिस्ट आइटम 2, ठीक है, लिस्ट आइटम 2। अच्छा ठीक है, ये बना लिया, ठीक है। फिर इसके अंदर मुझे पास क्या है 1 2 3 लिखा है यार, OL लिस्ट होती है और डिफॉल्ट उसका 1 2 3 होता है, ठीक है। क्या मुझे इसके अंदर टाइप देने की नीड है, बताओ। अगर तुमने पीछे का लेक्चर अच्छे से देखा तो टाइप देने की नीड नहीं है, वरना मन करे ना, ठीक है, टाइम तुम्हारे पास ज्यादा हो तो यहाँ पे 1 लिख देना, बात एक है, ठीक है, बट यार हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट हमारा क्या होता है नंबर ही होता है, ठीक है। उसके अंदर आइटम क्या लिखे, नेस्टेड आइटम 2.1, मैंने कहा ऐसे लिख देंगे हम, बताओ ये हमने गलत कर दिया, ठीक है। इसको कंट्रोल X करेंगे, LI करके कंट्रोल V कर देंगे, ठीक है, और कंट्रोल D कर देंगे, और यहाँ पे 2 लिख देंगे। अच्छा ठीक है, क्या मेरा ऐसा बन जाएगा, मैंने कहा देखना पड़ेगा, हाँ बन तो गया, कुछ तो बन गया, हम कुछ तो आसपास पहुंच गए। अच्छा ठीक है, ओके। अब ये क्या है मेरा नेस्टेड आइटम 2.22, मैं क्या ये कैसे बनाऊं मैं, नेस्टेड आइटम 2.1, ये 2.1 दे रखा है, मतलब 2.1 ये है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यार, मुझे इसके अंदर एक और ऑर्डर्ड बनानी पड़ेगी, अनऑर्डर्ड बनानी पड़ेगी। पहले तो कमेंट में ये बता दो टाइम स्पैन के साथ, ठीक है, टाइम लाइन कमेंट में बता दो, यहाँ पे हमारी ऑर्डर लिस्ट बनेगी, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी। 0 दे रखा है, कुछ सर्कल सा दे रखा है, क्या मेरे पास ऑर्डर लिस्ट में ऐसा कुछ होता है, नहीं यार, ऑर्डर लिस्ट तो नंबरिंग होती है, ठीक है, एक सीक्वेंस होता है। अच्छा ये तो अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट बनाना है, ठीक है। उसके अंदर क्या दे रखा है, नेस्टेड, पहले LI दे देंगे, ठीक है, LI, फिर क्या दे रखा है, नेस्टेड, ठीक है, नेस्टेड आइटम 2.2.1। अच्छा ठीक है, फिर मुझे 2.2.2 चाहिए, ठीक है, मिल गया। इसको मैं
Alt Shift F दबा के अच्छे से इसको प्रीटियर कर लूंगा, ठीक है। जो प्रीटियर एक्सटेंशन थी ना ये वाली जो लिखी है, तो ये कोड का फॉर्मेटिंग के काम आती है, ठीक है। देखो कोड अच्छा सा हो गया, थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। और एक हायरार्की ऑर्डर समझ में आ रहा है कि ये इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। अभी हमारा कैसा दिख रहा होगा? अच्छा सच सा बताना, क्या यहाँ तक मिल जाएगा हमें? ठीक है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या यहाँ तक का आउटपुट हमें मिल जाएगा? अच्छा मिल जाएगा। कहाँ मिला? ये क्या आ रहा है बताना। नहीं मिला यार, ठीक है। अच्छा लेकिन ये स्क्वायर कैसे मिला? हमने तो स्क्वायर दिया नहीं है। तुम देख रहे हो ये स्क्वायर मिल गया अपने आप, बट इसको हमें क्या करना है? हमें टाइप ना इसका भाई सब सर्कल दे दो। अब टाइप सर्कल ले लो। इसने कहा बिल्कुल ले लेंगे, मिल गया देखो सर्कल। अच्छा 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 अच्छा, ये तो मैं खुद कर लूंगा। मैंने कहा यार करके दिखाओ फिर, ठीक है। देखो 2.2.2, ठीक है। फिर क्या करना है? मुझे इसके अंदर आना है, ठीक है। इसके अंदर मुझे यूएल देना है, ठीक है। और इसका टाइप क्या देना है? बताओ बताओ, इसका टाइप क्या देना है? ध्यान से देखने में तो यार स्क्वायर लग रहा है। क्या मेरे पास स्क्वायर आ गया होगा वो खुद से? मैंने कहा अभी देखते हैं। पहले हम LI, ठीक है, नेस्टेड LIST, ये आइटम है, नेस्टेड आइटम 2.2.2.1, ठीक है। इसको डी कर लेते हैं 2.2.2.2, ठीक है। अच्छा मिल गया। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ और आ रहा होता तो मैं यहाँ क्या पास कर देता? यहाँ मैं स्क्वायर पास कर देता, ठीक है। हाँ आया समझ? ओके, ये चीज़ भी आ गई समझ में, ठीक है। अब ये चीज़ है 2.2.3, तो 2.2.3 कहाँ आएगी? बताओ 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 बताओ। अच्छा मेरा एक LI ये रहा, देखो कहाँ ख़त्म हो रहा है ये LI। ये तो LI के अंदर वाला पार्ट है सारा, ये LI मेरा यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो मैं यहाँ दे दूंगा अपना एक LI लेके नेस्टेड आइटम 2.3 है ना, 2.3। अच्छा ये कैसा आएगा हमारा? इसको देखना पड़ेगा। नहीं इसका एक मिनट, ये हमारा नेस्टेड आइटम 2.2.3 तो ये है। तो ये चीज़ हमें कहाँ देनी पड़ेगी? इसको एक्स करते हैं। इसके बाद हमें ये चीज़ यहाँ देनी पड़ेगी, ठीक है। नेस्टेड आइटम 2.2.3। क्या हमें क्या मिला? अच्छा ऐसा कुछ मिल गया, ठीक है, बनाना सीख लिया। फिर इसके बाद एक और है ये, ठीक है, 3 वाले नंबर पे नेस्टेड आइटम 2.3। तो ये क्या बनेगा? ये LI है मेरी 2.2, ठीक है। ये यहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ मैं एक और लिस्ट बना लूँगा, ठीक है। उसके अंदर लिख दूंगा नेस्टेड आइटम 2.3। अच्छा अब क्या आएगा? अच्छा ठीक है, ओके समझ में आ गया। क्या ये खुद कर लोगे? बताओ खुद कर लोगे? मैंने कहा तुम तो करो खुद, लेकिन मैं करा देता हूँ, ठीक है। देखो अब ये चीज़ कहाँ से होगी? हमारा सेकंड देखना है, सेकंड कहाँ से लिखा था हमने? यहाँ से लिखा था, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक था, तो एक स्पेस देना है, ठीक है। अब स्पेस देके हमें देखना है क्या, हमें एक OL चाहिए। टाइप बताओ, टाइप कैपिटल में रोमन चाहिए, ठीक है। कैपिटल में रोमन चाहिए ना? हाँ ठीक है, ओके। अब ये क्या है? लिस्ट आइटम 3, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा एक LI करा, ठीक है। LI के अंदर दिया लिस्ट आइटम 3, ठीक है, ठीक है। अब मुझे फिर क्या करना है? 0 0 अनऑर्डर लिस्ट है, तो अनऑर्डर लिस्ट ली, ठीक है। इसके अंदर LI करा, नेस्टेड आइटम 3.1, इसको डी करा, ये 3.3, ये 3.2। क्या मुझे मिल जाएगा? मैंने कहा शायद से स्क्वायर आ रहा होगा वहाँ, लेकिन अब ये आ गया। तो मैं इसको स्क्वायर बना लूँगा ना भाई सब, टाइप, ठीक है। और मैं इसको क्या कर लूँगा? स्क्वायर, सॉरी, मैं इसको सॉलिड बना लूँगा। क्या आ गया? हाँ ठीक है, अरे हो जाओ, अरे 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 आ क्यों नहीं रहा? सॉलिड सर्कल ऐसा कुछ होता है? सॉलिड अभी तक तो हमारा सॉलिड काम कर रहा था, अभी इसको क्या हो गया? इसको हम खाली छोड़ दें, अब मैं इसमें स्क्वायर लिख दूं तो स्क्वायर हो गया। सॉलिड नहीं होता क्या? मैं कुछ भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या देना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यार,
यूएल टाइप, ठीक है। यहाँ पे देखो यूएल के ये टाइप बता देगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, मुझे टाइप कहाँ मिलेंगे, मुझे टाइप मिलेंगे यहाँ पे, कहाँ पे देखो अनऑर्डर्ड बुलेटेड लिस्ट, ठीक है। मुझे टाइप मिल तो नहीं रही देखने के लिए, दिख नहीं रहे, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे एक नंबर दिखा है बुलेट हेड, नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा है। ओ यूएल लिया है, ठीक है। उसके अंदर मैंने बुलेट, लेकिन हो ही नहीं रहा। ओएल, ठीक है, ओके। बुलेट आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अगर मैं इसका डिव, ये डिव है, यहाँ पे एक यूएल लूँ, ठीक है, उसमें एक एल लेके हेलो कर दूँ, देखो यहाँ आ रहा है, दिख रहा है, यहाँ आ रहा है, बट ये अंदर क्यों नहीं आ रहा। अब ये चीज़ सर्च करने वाली है, अंदर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सर्च करो, अंदर क्यों नहीं आ रहा, तो इसको डीबग करते हैं, ठीक है। टाइप इक्वल्स टू बुलेट, अब बुलेट ही नहीं आ रहा, मैं यहाँ अगर सर्कल लिखूंगा तो सर्कल बन जा रहा है, ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है। मैं यहाँ पे अगर स्क्वायर लिखूंगा तो स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। बट ये फिल दूँ कुछ भी, बट ये टाइप दिखा नहीं रहा, तो कहाँ दिक्कत हो सकती है यार, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इतने पार्ट को, हाँ यहाँ तो बन गया, तो दिक्कत कहाँ आ रही है। अभी ये यहाँ बन गया लिस्ट आइटम, और यहाँ पे देखो तुम एक चीज़ देख रहे होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन यहाँ पे हमारा सेकंड ही आ रहा है, तो उसको कैसे कर सकते हैं, स्टार्ट सेकंड से, लेकिन यहाँ तो हमें थर्ड चाहिए, थर्ड से, ठीक है। वहाँ पे स्टार्ट सेकंड से यहाँ देना होगा, ठीक है, स्टार्ट सेकंड, तो ये चीज़ आ गया, ठीक है। ये चीज़ हमने बना ली है, बट यहाँ यार ये क्यों नहीं आ रहा, ये चीज़ डिबग करने वाली है, तो वो चीज़ देखते हैं। ना भैया ना, इसको देखना पड़ेगा। हमने पूरी लिस्ट तो बना ली है, बट ये चीज़ हम नहीं कर पा रहे यार, और जबकि ये हमारा सॉलिड एक होता है, शायद से हो जाता है सॉलिड स्क्वायर, ठीक है। जो अभी तक हमने दिए हैं वही है, तो सब बुलेट होता है, कुछ बुलेट तो होता था यार, बुलेटेड काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। बट खैर छोड़ो इसे अभी, ठीक है। बट यहाँ पे बुलेट लिख तो रखा है, ठीक है। अगर तुमने देखो ये वाली लिस्ट बना ली ना, तो तुम इसमें से कोई सी भी लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। एक लिस्ट बना के ट्राई करना। बट यार मैं एक मिनट देखता हूँ यार, क्यों नहीं चल रहा है ये, चलना तो चाहिए, मेरी गाड़ी यहीं अटक गई, ठीक है। बट एक मिनट रुको, इसको मैं कमेंट करता हूँ, क्या मेरे पास और कोई तरीका है बनाने का इस लिस्ट को, मैं वो देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, अगर उससे आ गया तो आ गया, वरना फिर कुछ कोड में दिक्कत है, ठीक है। मतलब कुछ बैक एंड की तरफ से दिक्कत है, ठीक है, बिहाइंड द सीन से कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो यार देखो, अब इसमें कुछ करते हैं, पहले समझते हैं एकदम टॉप लेवल पे, ठीक है। कैसे समझते हैं टॉप लेवल पे, देखो थोड़ी सी करते हैं, एक अप्रोच और है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने कौन सी अप्रोच देखी थी लिस्ट को बनाने की, पहले हमने इसको यहाँ तक बना लिया, इसको यहाँ तक, इसको यहाँ तक, ठीक है। अब एक हम टॉप लेवल पे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास पार्ट क्या है, ठीक है। टॉप लेवल अप्रोच, टॉप टू डाउन, ठीक है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। पहले हमें फर्स्ट दिखा है, सेकंड दिखा है, थर्ड दिखा है, ठीक है। दिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट, बाकी सारे भूल जाओ, ठीक है, वो तो अंदर के पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब नई चीज कर रहे हैं हम, ठीक है। टाइप, ठीक है, क्या है मेरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैपिटल, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। जल्दी से लिख लेते हैं, लिस्ट आइटम कितने हैं इसके अंदर, 3, तो लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 3, ठीक है, लिस्ट आइटम 2। क्या करा, टॉप हमने लिस्ट आइटम 1 2 3 क्रिएट कर लिए, लेक्चर में गए, अच्छा इतना मिल गया मुझे, लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, लिस्ट आइटम 3, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाना है बॉटम पे, ठीक है। अब मुझे ये तो पेरेंट हो गए, ठीक है, ये पेरेंट एंटिटी होगी। अब इनके चाइल्ड चेक करना है, ठीक है। चाइल्ड इसका देखते हैं, इसका चाइल्ड है नेस्टेड आइटम 1.1, नेस्टेड आइटम 1.2, ठीक है। क्या है, नेस्टेड आइटम 1.1 और एक है नेस्टेड आइटम क्या है 1.2, ठीक है। इसके चेक करते हैं, ठीक है। इसके चेक होगी, ये सेकंड है तो इसका होगा नेस्टेड आइटम 2.1, नेस्टेड आइटम 2.2, ठीक है। क्या है इसके चाइल्ड, नेस्टेड आइटम 2.1 और एक है नेस्टेड आइटम 2.2, ठीक है। इसके चेक करते हैं तो इसके क्या है, इसके नेस्टेड आइटम 3.1, 3.2 और 3.3 इतने ही है, ठीक है। देखो इतने ही है, 3.111 दे रखे हैं, ये इन्होंने भी गलती कर रखी है, ठीक है। हम 3.123 करके ले लेंगे, ठीक है। अब देखो पहले हम इसके चाइल्ड बनाते हैं, अच्छा ठीक है। इसके चाइल्ड में पहले आते हैं ABC, तो हमें एक ऑर्डर लिस्ट चाहिए होगी, ये सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं, ठीक है। ये हमारा रिवीजन ही हो रहा है एक तरीके का, ठीक है। स्मॉल a से स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर हमें लिस्ट आइटम चाहिए तो हम लिख देंगे नेस्टेड आइटम 2.1.1, ठीक है। इसको मैं D कर दूंगा, नेस्टेड आइटम 1.2, अच्छा ठीक है। मैं लिस्ट आइटम 2 के अंदर जाऊंगा, ठीक है। लिस्ट आइटम 2 के अंदर जाके मैं क्या करूंगा, मैं बना दूंगा एक ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। डिफॉल्ट, हाँ सही बना रहा हूँ ना, हाँ सही बना रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट बना के फिर नेस्टेड आइटम 2.1, नेस्टेड आइटम 2.2 और नेस्टेड आइटम 2.3 है, ठीक है। देखो यहाँ हमने एक चीज़ छोड़ दी थी, एक और चीज़ है नेस्टेड आइटम 2.3 भी है, ठीक है। तो इन सबको क्रिएट कर लेंगे LI, ठीक है। नेस्टेड आइटम 2.1, ठीक है, 2.3 और 2.2, ये चीज़ आ गई समझ में, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब इसको क्रिएट करते हैं जहाँ पे तुम्हारी मेन चीज़ होने वाली है, ठीक है। इसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट है, इसको क्रिएट करते हैं। इसके अंदर कितने हैं तुम्हारे, 3 हैं, तो LI लेके नेस्टेड आइटम 3.1, 3.3, 3.2, ठीक है। अब चेक करते हैं यार, नहीं बनना, इससे भी नहीं बनना, ठीक है। देखो यही दिक्कत आ रही है, तुम समझ रहे हो, इसमें ही कोई दिक्कत है और इन्होंने पता नहीं कैसे कर दिया। तुम एक बार देखना, ठीक है, नेट पे देखना। वैसे यहाँ पे देखो मैं अभी दिखा भी दूंगा, ये एक स्टैक ओवरफ्लो होगा तो पक्का यहाँ पे कोड भी मिला हुआ होगा, बट पहले हम एक बार लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। फिर जाएंगे कोड पे, ठीक है। चलो अब ये हमने अपना ऐसे करके बना लिया, ठीक है। टॉप से गए, ठीक है, 1 का खत्म है, बट हमें 2.2 के चाइल्ड दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको सही कर देता हूँ एक बार, 2.2, 2.3, देखो तुम देखोगे 2.2 के चाइल्ड दिख रहे हैं, ठीक है। मैं सीधा चाइल्ड लिखूंगा, ठीक है। 2.2 का एक चाइल्ड है, ठीक है, और है 2.2 है, 2.2, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो पहले ये क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो 2.2 में जाना है और चाइल्ड में दिख रहा है कि अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मुझे टाइप देना पड़ेगा सर्किल, ठीक है। टाइप इक्वल्स टू सर्किल, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई, ओके। अब क्या है, अब है मेरे पास नेस्टेड आइटम 2.1, 2.2, 2.3, ठीक है। अगेन हमने एक चीज़ छोड़ दी थी यहाँ पे, इसका एक और है क्योंकि नीचे लिखा है ना 2.2.3, ठीक है। ये सब चीज़ बना लिया। अब इसके एक और बना लेते हैं, ठीक है। जल्दी से लिखते हैं LI करके, ठीक है। नेस्टेड आइटम 2.2.2 1.1 है ना, नहीं 2.2.21, हाँ ठीक है, 2, ठीक है। और एक और है 3, कैसा बना यार, ऐसा बन गया, अच्छा ठीक है, ऐसा बन गया, ठीक है। अब तुम देखोगे ये ऐसा बन गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे वापस जाना है अपने कोड, वहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब 2 इसके देखोगे तुम चाइल्ड, ठीक है। देखो इसके चाइल्ड दे रखे हैं, ये इस सब के चाइल्ड है, ठीक है, दिख रहा है 2.1, 2.2.2, ठीक है। तो इसके चाइल्ड है 2.2.2.1, 2.2.2.2, ठीक है। और कुछ ऐसा सा मॉडल बन गया, ठीक है। करते हैं इसको, इस पे जाएंगे, अनऑर्डर लिस्ट में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे LI देंगे, LI क्या देंगे, नेस्टेड
आइटम 2.2.2.1, ठीक है 2.2.2, और इसका टाइप क्या है बताओ, इसका टाइप है स्क्वायर, तो इसमें टाइप में जाके स्क्वायर दे देंगे, ठीक है बन गया। ये चीज हमने बना ली है, बट ये चीज नहीं हो रही, ठीक है। अभी देखते हैं ये चीज क्यों नहीं हो रही, क्या तो हम कुछ गलती कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ एट्रीब्यूट में होगा सीन, या फिर अभी कोड में जाके देखते हैं, ठीक है। तो यार तुमने देखा, एक हमने अप्रोच ये यूज की, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एकदम, ठीक है, और एक अप्रोच हमने वो यूज की थी, ठीक है, एक अप्रोच हमने ये यूज की थी, ठीक है। अब आप पूछोगे इनमें से सबसे अच्छी अप्रोच कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई गैप दिख रहे हैं, तो हमें कौन सी अप्रोच यूज करनी है यार, हमें ये अप्रोच यूज करनी है, ठीक है। चीजों को ऐसे डिवाइड करना है कि अच्छे से डिवाइड हो जाए और हमारा काम भी बन जाए, ठीक है। अच्छे से डिवाइड हो रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे तुम्हें एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ रही थी, स्टार्ट 3 करना पड़ रहा था, स्टार्ट 2 करना पड़ रहा था। अगर तुम्हें 4th लगाना पड़ता तो ये एट्रीब्यूट 4 से स्टार्ट करना पड़ता, तो वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस क्या है, ये है टॉप से बॉटम तक जाओ, ठीक है, अच्छे से। ये चीज समझ में आ गई। अब एक चीज देख लेते हैं, ये क्या सीन है, तो देखते हैं यार, इसको कोड पे जाते हैं, ठीक है। देखो इन्होंने कैसे बना रखा है, कोड दे रखा है, ये है कोड, हाँ देखो इनका कोड ये है, ठीक है। नेस्टेड आइटम 2.3, नेस्टेड आइटम 2. क्या दे रखा है ये, इन्होंने तो BR वगैरह टैग दे रखे हैं। मैं कॉपी करूँ यार, कॉपी करके इसको चला के देखते हैं, ठीक है। Ctrl+C, क्या पता चल जाए, Ctrl+V, देखा रहे हो यार, नहीं आ रहा, तो वो वही दिक्कत है, ठीक है। कुछ अंदर से पीछे से दिक्कत है। अब हमने ये वाली भी चला के देख ली, बट नहीं चल रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, नहीं चल रही है, बट यार कोई तरीका है इसको चलाने का, अच्छे से डिबग कर रहे हैं, ठीक है, यही चीज काम आएगी आके। अच्छा इसको कुछ है तरीका कराने का, मैंने कहा यार एक हमारे पास ना CSS होती है, उसकी मदद से करके देख लेते हैं अगर कुछ होगा तो, ठीक है। तो मैं स्टाइल लिखूंगा, ठीक है, स्टाइल में मैं लिखूंगा कौन सी प्रॉपर्टी दूंगा, मैं इसको दूंगा फॉन्ट डेकोरेशन करके, दिख रहा है डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल डैश डॉटेड, यार ये अलग है, टेक्स्ट डेकोरेशन है, डेकोरेशन नहीं है क्या, वही था यार, शायद से मैं इसकी मदद से भी नहीं कर सकता इसे। नहीं है यार शायद से, या फिर होगा तो भी मेरे माइंड में आ नहीं रहा होगा। तुम एक बार सर्च करना टेक्स्ट डेकोरेशन, शायद से मिल गया, शायद से मिल गया, या नहीं मिला, नहीं मिला यार, नहीं है, कुछ पीछे से दिक्कत है, ठीक है। ये नहीं हो रहा, सब चीज ओवरलाइन सॉलिड, ये अलग ही दिक्कत है बेबी, ठीक है। अंडरलाइन, ये नहीं होगा भाई, ठीक है, इसकी जगह कुछ और ही करना पड़ेगा। बट तुम यार समझ लो जो कॉन्सेप्ट है, ये अलग ही दिक्कत है, ठीक है। लिस्ट पे बहुत काफी लंबा लेक्चर हो गया यार, ठीक है। अगर तुम्हें अब भी नहीं समझ में आई ना, तो दोबारा देख लेना वीडियो, ठीक है यार, और आ जाएगी यार, मुझे पता है आ जाएगी समझ में, ठीक है। बस ये अप्रोच याद रखना जो मैंने अभी कराई थी तुम्हें, ठीक है, ये वाली अप्रोच याद रखना। एक चीज होती है डोम, ठीक है, डोम वो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो भी यही होती है, वो हायरार्किकल ऑर्डर होता है, ठीक है, वो सब बात की बात है। लेकिन मैं तुम्हें एक आइडिया दे दिया, जब मैं आगे बोलूंगा डोम ये होता है, तुम तुरंत कनेक्ट कर जाओगे, अच्छा यार मैंने एक लिस्ट का भी कुछ करके बताया था, ठीक है, वही चीज होता है। अब ये चीज कर लिया यार हमने, ठीक है, समझ गया, ये कुछ कठिन सा बना दे, कुछ खतरनाक सा, ठीक है। अब एक चीज होती है एमेट, ठीक है। अब आते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पे, ठीक है। एक चीज होती है एमेट, ठीक है, क्या होती है एमेट। एमेट क्या होती है, मैं कह रहा हूँ भैया, एमेट एक ऐसी चीज होती है जो कि तुम्हारा कोड लिखने का तरीका और इजी कर देती है, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि क्या,
सिंपल सी चीज से स्टार्ट करते हैं। मुझे यूएल के अंदर एक एलआई चाहिए, लिस्ट 1। समझ में आया कुछ तरीका? अभी तक मैं कैसे लिख रहा था, मैं पहले एक यूएल लिख रहा था, फिर मैं एक एलआई लिख रहा था। अच्छा, इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक हम कैसे लिख रहे थे, एक यूएल लिख रहे थे, फिर उसके अंदर एक एलआई लिख रहे थे। बट यार मैंने क्या किया, अब हमें ना एक एमिट बता दिया मैंने, ठीक है। अमिट अमिट अमित अमित नहीं, एमिट, ठीक है, एमिट बता दिया है। उसमें क्या करते हैं, यूएल एलआई। अच्छा ठीक है, मुझे तो मल्टीपल आइटम चाहिए, मुझे तो 4 5 6 7 1000 चाहिए। तुम्हें क्या करना है, 1000 लिख देना है यहाँ। तो देखो 1000 इसने दिखा दिया, 1000 ऐसे होंगे, ठीक है। तुम्हें 100 हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल यार एकदम। देखो 5 लिस्ट भी क्रिएट हो गई, देखो हाथ वाथ, ठीक है। यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब एक चीज दिखाऊं मैं, पहले ये तुम्हें एक बार लिख के समझा देता हूँ। तो यार देखो ये चीज किस लिए यूज होती है, मैंने कहा यूएल के अंदर एलआई डाल दो। इसका मतलब ये है, ये मेरा बताओ चाइल्ड है, ठीक है, और ये इसका पेरेंट है, ठीक है। ये इसका पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है। ये किस लिए यूज होता है, एरो। पेरेंट कौन है, पेरेंट भैया ये है। मैंने कहा अगर मैं उधर की साइड करके देखूंगा तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा एक्सपेरिमेंट करने में क्या ही जा रहा है, ठीक है। मैंने लिखा यूएल दिस एलआई, क्या होगा बताओ, कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। इधर करके ऐसे करके एलआई, ठीक है। ये चीज समझ में आई? अच्छा ये चीज तो समझा दिया मैंने, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटू 5 क्या कर रहे हो तुम। तो बेसिकली यार ये है यूएल ऐसे करा, एलआई करा। इसका मतलब यहाँ तक क्या समझ में आया, मुझे यूएल के अंदर एक एलआई चाहिए। मैंने कहा ना मुझे 5 एलआई चाहिए, तो मैं इंटू 5 कर दूंगा ना, ठीक है। इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दी तो वो 5 एलआई आ गए, ठीक है। करते हैं दोबारा, यूएल एलआई इंटू 5 4। यार मैं सिर्फ ये क्या एलआई कर सकता हूं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तुम इसके अंदर पैराग्राफ डालो, ठीक है, और एंटर दबा दो, पैराग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तुम इसके अंदर डिव डालो, एंटर डालो, जो भी तुम एलिमेंट डालो, तुम निशान डाल के कर दो, तुम्हें निशान तो मिल जाएगा। वो स्पेलिंग गलत है भाई साहब, भाई रुक जा भाई, हल्की है, अरे भाई, ठीक है। तुम ऐसे करके कस्टम बना सकते हो। तुम्हें चीज समझ में आ गई, एलआई करा, इनटू हमने वो करा, वो हो गया, ठीक है। यार एक चीज और, मुझे यार इसके अंदर कंटेंट भी चाहिए, थोड़ी कृपा हो जाती तो कंटेंट भी दे दो इसके अंदर, ठीक है। कंटेंट के लिए कैसे करते हैं यार, कुछ तो ऐसे करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे करके मैं करूँ क्रिएट, कुछ हुआ, हाँ हुआ, ठीक है। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ऐसे करके ऐसे अच्छा ठीक है। मुझे अभी तक इतना तो समझ में आ गया था, लेकिन यार जो तुमने करली ब्रेसेस लगाया ना, ये नहीं समझ में आया। तो यार ये चीज क्यों यूज होती है, ध्यान से समझना, इतनी चीज क्यों यूज होती है। ये तुम्हारे टैग का कंटेंट शो करती है, ठीक है। जो तुम अपने जैसे मैंने डिव लिखा, ठीक है, डिव के अंदर यहाँ क्या लिखूंगा, ठीक है, डिव बंद कर दिया, यहाँ क्या आएगा वो चीज ये शो करती है, ठीक है। इसके अंदर तुम जैसे कि मैं इसके अंदर मैं इसके अंदर कोड थ्रेड लिखना चाहता हूँ, 5 बार कोड थ्रेड आ गया, ठीक है। जो तुम इसके अंदर लिखोगे वो चीज आ जाएगी, सही यार। ये चीज ऐसा समझ। अच्छा डॉलर का मतलब क्या होता है, ये डॉलर का मतलब नंबरिंग से होता है, ठीक है। तुमने यहाँ 5 दिखा ना, देखो 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। तुम ऐसे लिख सकते थे। अब देखो और अच्छा तरीका, तुम लिख दो आइटम 1 करके। ये कोई तरीका नहीं है क्या, हाँ देखो आइटम 1 2 3, कुछ भी भाई, कुछ भी, ठीक है। आइटम 1 2 3 4 5, समझ रहे हो कितना इजी है। अच्छा मैं इसको कस्टम से लिखता, तुम खुद सोचो, लिस्ट लिखता, फिर एक एलआई देता, फिर उसको कॉपी पेस्ट करता। लेकिन अब मैंने क्या समझ लिया है, मैंने क्या सिखा दिया कि तुम्हें एमिट यूज करनी है, ठीक है। तुम्हें सिंपल सा यूएल करना है, एलआई करना है, उसके अंदर इंटू 5 करना है, करली ब्रेसेस लगाने। क्यों लगाने करली ब्रेसेस, मुझे उसके अंदर का कंटेंट चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे आइटम ना ये कर दो और काम खत्म, ठीक है। बस ये मेरी एमिट हो गई। क्या मेरी एमिट लिस्ट भी लग सकती है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मेरी एमिट किसी पे भी लग सकती है, ठीक है।
तुम्हें कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है, तुम्हें ऐसा डिव बनाना है, ठीक है, डिव के अंदर तुम्हें पी देना है, ठीक है, पी के अंदर तुम्हें एक स्पैन टैग देना है, ठीक है, स्पैन के अंदर तुम्हें क्या देना है, बताओ क्या दे सकते हैं, इमेज टैग दे दो, ठीक है, इमेज टैग के अंदर फिर तुम उसके साथ इमेज टैग के बाद ए टैग दे दो, ठीक है, ये चीज बनाओ, चलो अभी तक ये बनाते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं एमिट से, ठीक है, चलो जी, ये क्रिएट करना है एमिट से, तुम्हें भी मुझे भी। सबसे पहले पेरेंट क्या दिख रहा है, पेरेंट मुझे ये दिख रहा है, मैंने क्या ओके, मैंने क्या डिव क्रिएट किया, अच्छा ठीक है, मुझे चाइल्ड बनाना है, इसका कोई सिबलिंग तो नहीं है, ठीक है, इसका सिबलिंग तो नहीं है, नहीं है सिबलिंग, अभी बताता हूँ, ठीक है, ये करा, ये बना दिया पेरेंट, पी चाहिए, ठीक है, पी बना दिया, मुझे पी के, लेकिन पी हमारा पेरेंट नहीं है, ठीक है, हमारा स्पैन टैग उसका सिबलिंग है, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, ठीक है, तो भाई भाई के लिए हम प्लस करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ स्पैन लिखूंगा, देखो सजेशन शो कर रहा है, देखो प्लस का मतलब क्या होता है, वो तुम्हारा सिबलिंग बन जाएगा, ठीक है, सिबलिंग बनेगा, और इससे क्या बनेगा, ये चाइल्ड बनेगा, इससे सिबलिंग बनेगा, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर देना है एक इमेज टैग देना है, ठीक है, एक उसका भाई ए देना है, ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें है, क्या मैंने यही चीज बना ली है मिड से, तो तुम देख सकते हो कितना इजी है, अगर तुम्हें चीज पता है कि कैसे कैसे मुझे चीजें बनानी है तो तुम वो चीज कर सकते हो, ठीक है। ग्रुपिंग होती है, अब ये सारी चीजें क्या होती है, अब मैं तुम्हें एक साइट पे लेके चलता हूँ, ठीक है, वहां से तुम सारी चीजें कर लेना। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है यार, हमने काफी कुछ किया है, 1 घंटा दिया है हमने इसमें ऑलमोस्ट, तो कुछ तो आउटपुट दिखे स्क्रीन पे, है ना गाइस, तो इसको कर देते हैं ऐसे, यस, ठीक है। अब क्या करनी है, हमें एमिट सर्च करना है, एमिट, बस चीट शीट पे जाना है, ठीक है, एमिट पे जाके चीट शीट पे जाके, और ये सारी पूरी की पूरी चीट शीट आ गई, ठीक है, देखो सारी चीज़ है इसमें, चाइल्ड, मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है, आईडी क्लास, अभी इसको अवॉइड कर सकते हो, जब हम CSS पढ़ेंगे थोड़ी सी उसमें आ जाएगा, आइटम नंबरिंग ये देख लिया, सिबलिंग के लिए हमने प्लस यूज कर लिया, क्लाइम अप क्या होता है ये चीज़ समझना, क्लाइम अप क्या होता है, ठीक है, ग्रुपिंग के साथ, अब जो चीज़ हमने अभी करी थी वही चीज़ उन्होंने ग्रुपिंग से करी है, ग्रुपिंग का मतलब ये होता है तुम्हें समझने में थोड़ा आसान बढ़ जाता है, ठीक है, बाकी सारी ये चीज़ें तो तुम एमिट भी बता दिया मैंने, ठीक है, तो तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में आ गई हैं, लिस्ट कैसे कैसे क्या क्या होती है, ठीक है यार, एक बार रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर सारा हमने क्या क्या पढ़ा है, और क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। पहले हमने पढ़ लिया लिस्ट, ठीक है, लिस्ट क्या होती है, ठीक है, लिस्ट एक कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारी सीक्वेंस में लिखी भी होती है, ठीक है, वो हमारा लिस्ट हो गया, ठीक है। लिस्ट में हमारी 2 टाइप होते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट होता है, एक अनऑर्डर लिस्ट होता है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, जिसमें हमारा 1 2 3 ABCD, ठीक है, रोमन नंबर्स, एक नंबरिंग होती है, ठीक है, जो समझ में आ रही है, उसका कोई मतलब ऐसा अनऑर्डर्ड नहीं होता, बस एक ऑर्डर्ड होता है कि तुम्हें समझा दे वो चीज़ कि हाँ ये ऐसे ऐसे करके ये ऑर्डर है। अनऑर्डर्ड क्या होता है, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, वो ऐसा तुम्हें स्टार्टिंग कुछ ऐसा पॉइंट नहीं बताती, बस वो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है तुम्हें, ठीक है, जैसे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ये चीज़ समझ में आ गया। फिर हमने टैग समझा, UL LI क्या होता है, लिस्ट आइटम होता है, कोई भी लिस्ट हो तुम्हारी, चाहे वो ऑर्डर हो अनऑर्डर हो, तुम्हें हमारे पास एक LI होना जरूरी है, क्योंकि वो लिस्ट आइटम को दिखाता है, ठीक है। फिर ये सब चीज़ समझना हमने, ठीक है। टाइप एक एट्रीब्यूट होता है, टाइप करके एक स्टार्ट बेसिकली बताता है क्या स्टार्ट, अच्छा एक क्वेश्चन है ये तुम खुद करना है, ठीक है, स्टार्ट मेरा UL में चलेगा, अनऑर्डर लिस्ट में चलेगा, ये क्वेश्चन करना और कमेंट में लिखना, ठीक है। और फिर टाइप में देखा हमने, टाइप ABCD कैपिटल में, लोअर केस में, ठीक है, वो सब चीज़ देखी। फिर हमने ये चीज़ देखी तो थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ थी। फिर हमने लिस्ट बनाई एक अनऑर्डर, फिर हमने एक बड़ी सी लिस्ट क्रिएट की। कोशिश करना तुम भी नेट पे जाके, ठीक है, नेट पे जाके ये सारी लिस्ट ट्राई करना, इनमें से 1-2 और आ जाएगा बिना देख के, और मैं बोलूँगा कि एमिट की मदद से यूज़ करना, ठीक है, एमिट। फिर हमने इसमें एक प्लस यूज़ किया जो कि हमारा सिबलिंग के लिए दर्शाता है, ठीक है, सिबलिंग दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने यूज़ की हैं, ठीक है। एमिट तो लास्ट का 5-10 मिनट तुम्हें समझ में आया, तुम्हें जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन दिखाई है ना, ये वाली कहाँ गई ये, ठीक है, ये चीज़ देख लेना, एक ही बारी में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यार
आज की लेक्चर में, ठीक है, इतना ही, ठीक है, पूरी लिस्ट होगी। इसके बाद तुम्हें इतनी सी नीड नहीं होगी लिस्ट की कोई वीडियो देखने की, ठीक है, तुम खुद से क्रिएट कर लोगे सारी की सारी लिस्ट, ठीक है। तो चलो यार, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर तुमने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो उनको देख लेना, और इसको एक बार 2x पे देख लेना। अगर 2x पे नहीं देखो तो इतना कर लेना, एक बार कोड को देख लेना बस, ठीक है। तो यार चलो इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।